गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 इसके पहले की क्लास में आपने पढ़ा था, एक थ्योरम प्रूफ किया था जिसमें आपने प्रूफ किया था कि कोई भी नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड कर सकता है। और दूसरी थ्योरम आपने रूट टू को आपने अंडर रूट स्क्वायर रूट टू को आपने क्या किया था, और दूसरी थ्योरम आपने रूट टू स्क्वायर रूट टू को इरेशनल प्रूफ किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको दिया जाएगा, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या कि लेट अस मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, सो लेट अस सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा कि इट मींस वी हैव टू कोप्राइम नंबर्स। इससे हमें क्या मिलेगा, टू कोप्राइम नंबर्स, रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये दोनों हमें क्या मिल जाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो इसको हम लिख देंगे वेयर a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही नंबर a अपॉन बी मिल जाए, रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन बी के, और दोनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे a और b, जहां पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। आपको पता होगा अगर रैशनल नंबर होता है कोई तो वो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है, और b हमारा या p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और q हमारा क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो ऐसे ही यहां भी q हमारा क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, b रूट 5 इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, b रूट 5 इक्वल टू a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, b स्क्वायर 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ, हमने दोनों ही साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो यहां से हमें क्या मिला कि 5 क्या है, वो a का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर 5 a स्क्वायर के इक्वल b स्क्वायर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। क्या हो गया, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, फाइव क्या हो गया, a स्क्वायर का अगर फैक्टर हो गया, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a बाई थ्योरम 1.3। आपने 1.3 थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि p क्या है, a का एक, अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहां भी है, अगर p
5 क्या था, ए स्क्वायर का फैक्टर था, तो ए क्या, ए का भी तो हो जाएगा वो, ठीक है, बाय थ्योरम 1.3, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सो ए इक्वल टू क्या हो गया 5c। अब ये c क्या है, c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। हम a की वैल्यू को, इस a की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है, 25c स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 5 क्या है, बी स्क्वायर का भी एक फैक्टर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 5 is a factor of b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अब वापस हमें अगर 5b स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा, 5 is also a factor of b by इक्वेशन 4, ठीक है। तो 5 क्या हो गया, b का भी इक्वेशन हो गया और a का भी इक्वेशन हो गया, इक्वेशन में सॉरी फैक्टर। तो 5 क्या हो गया, a का भी फैक्टर हो गया और b का भी फैक्टर हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो फ्रॉम, इसके पहले हमारा कौन सा इक्वेशन था, 2 and 5। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 is factor of both a and b, 5 is factor of both a and b, so b, ठीक है। तो b क्या हो गया, b के a और b का फैक्टर क्या मिल गया हमें 5, जो कि दोनों का ही फैक्टर है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिया था और वो पॉइंट क्या था कि बट a and b both are co-primes, क्या है, a और b दोनों ही क्या था, को-प्राइम है, ठीक है। तो जो अगर हम a और b दोनों ही को-प्राइम है तो 5 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। सो 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ a एंड b, 5 क्या है, a और b का फैक्टर नहीं हो सकता। सो यहां से हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, सो √5 is not a rational number। अब अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा वो, इरेशनल। नाउ
it proves that root 5 is a irrational नंबर। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, जिसे आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।